उम्मीद कर रहा हूं कि सबको ये नजर आ रहा है। यस, ओके। क्या लिखा है? नोबडी विल बिलीव इन यू अनलेस यू बिलीव इन योर सेल्फ। इसको बोलते हैं सेल्फ बिलीव। आप में ये होना चाहिए, आप में ये बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि मेरे से हो सकता है। कभी भी डाउट में नहीं रहना, कभी भी डाउट में नहीं रहना। कुछ भी करते हो, जैसे आप पढ़ाई करते हो, यार ये तो समझ में नहीं आता है, तो इमीडिएटली आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आप पॉजिटिव वे से लेते हो, मेरे को समझ में आ जाएगा, मेरे को ये चीज याद रहेगी, मेरे से हो सकता है, तो आप देखोगे सबसे पहले सेल्फ बिलीव। कोई आप पे विश्वास नहीं करेगा जब तक आप अपने आप पे विश्वास नहीं करते हो। और जिस दिन आप विश्वास करने लगोगे तो जो जर्नी है 50% आपने कवर कर लिया। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। आधा रास्ता आपने तय कर लिया है। आपके बिलीफ सिस्टम में जरा भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप अपना बिलीफ सिस्टम फॉलो करो। डाउट में रहते हुए आगे नहीं बढ़ना। 3 चीजों की जरूरत है। हम लोग सब ख्वाब देखते हैं, डिजायर चेंजेस, कि मेरी इच्छा ये है। क्या चेंज करा सकते हो? आप कुछ नहीं चेंज कर सकते हो। डिजायर चेंजेस नथिंग। मेरी ये इच्छा होनी, मेरी ये इच्छा है, उस इच्छा को पूरा करना। डिसीजन चेंजेस समथिंग। कुछ जब आप डिसीजन लेते हो कुछ करते हो, बट डिटर्मिनेशन, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वर्ड सबको समझ में आता है। डिटर्मिनेशन चेंजेस एवरीथिंग। सब कुछ चेंज हो सकता है यदि आप डिटरमिन्ड हो। बिलीफ, फर्स्ट इज बिलीफ एंड सेकेंड इज यू हैव टू बी डिटरमिन्ड कि हाँ मैं कर सकता हूं और उस पे लगे रहना है। इफ यू हैव चॉइसेस, आपके सामने बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, रास्ता मिलता है। सबसे अच्छा रास्ता क्या है? चूज करना। यदि आपके पास कोई चॉइस नहीं है और आप ऐसे सिचुएशन में हो, तो हारना नहीं है। उस सिचुएशन में भी डू योर बेस्ट, सबसे बढ़िया काम करना है। यार चलो कैसे भी करके कर लेते, यार इस सब्जेक्ट में कैसे भी करके पास हो जाते, नहीं, दैट इज नॉट द करेक्ट एटीट्यूड। यदि ये करना है तो मैं दिलो जान से करूंगा या करूंगी। ये कौन है? ये हमारे राष्ट्रपिता थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या बताया? जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज कर सकती है। ज्वाइन किया है, आपको टीचर्स बोलेंगे कि आपका कट ऑफ परसेंटेज 70%, आपका कट ऑफ परसेंटेज 85, आपको टारगेट सेट कर रहे हैं। क्या है? दैट्स अ चैलेंज गिवन टू यू। और जब तक आप वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप अपने आप को कभी चेंज नहीं कर सकते हो। आई होप याद रख रहे हो जो मैं बता रहा हूं। एक छोटा सा सिमिलैरिटी दिखा रहा हूं एक चिड़िया के ऊपर। जब चिड़िया पेड़ पे बैठती है, क्या उसको डर रहता है कि यार ये टहनी टूट जाएगी तो मैं गिर जाऊंगा? नहीं। चाहे टहनी टूट जाए कुछ रहो, उसको अपने पंखों पर, द विंग्स, उसको बिलीफ रहता है। ए बर्ड सिटिंग ऑन ए ट्री इज नेवर अफ्रेड वो जो ब्रांच टूट जाएगा। वाई? बिकॉज द बर्ड ट्रस्ट नॉट ऑफ द ब्रांच ऑफ इट्स विंग्स। अपने विंग्स के ऊपर पूरा विश्वास है। क्या है? ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, जो मैंने पहले पॉइंट बताया था। अपनी काबिलियत, अपनी पोटेंशियल, अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी पे विश्वास रखना है। जिस तरह से एक चिड़िया कभी भी इस तरह से नहीं बैठती कि वो ब्रांच टूट जाएगा और मैं गिर जाऊंगी, मेरे को चोट लगेगा या मैं मर जाऊंगी। नहीं, गिर जाने दो,
कितना भी तूफान आ जाए, मेरे पास मेरे विंग्स हैं, मैं उड़ के सेफ जगह जा सकूंगी। सो बी लाइक ए बर्ड। When life changes for the harder, change yourself to be stronger. जितना भी चैलेंज आए, अभी जैसे पैंडेमिक चल रहा है, क्लासेस नहीं हो रही हैं फिजिकली, इट्स ए चैलेंज। क्या इस तरह को, इस चैलेंज को आप तैयार करने को, इफ यू हैव एक्सेप्टेड इट, नेचुरली यू हैव बिकम स्ट्रॉन्गर। और ये पॉसिबल कब है? व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड टू चेंज योरसेल्फ। जैसे मैंने अपना सिंपल सा एक एग्जाम्पल खुद का दिया था पहले दिन एनडीए में। आई डिसाइडेड, आई कमिटेड दैट आई विल बिकम स्ट्रॉन्गर। एंड हाँ, इमीडिएटली नहीं स्ट्रॉन्ग बन सकते, इट इज ए प्रोसेस, जो कि जिसने बिलीफ सिस्टम में उस प्रोसेस को फॉलो किया है, वो डेफिनेटली अ स्टेज विल कम व्हेन यू विल बिकम स्ट्रॉन्गर। चेंज बिफोर यू हैव टू। जितना जल्दी आप, जैसे कि अभी पैंडेमिक, मैं तो पढ़ूंगा नहीं क्योंकि क्लासेस नहीं हो रही है, दैट मीन्स यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू चेंज। यू हैव टू चेंज एज पर द एनवायरमेंट। सिचुएशन चेंज हो गया है और आपने उस सिचुएशन से जितना बेनिफिट ले सकते हो, ये अगेन आपके ऊपर है। तो यू हैव टू चेंज, बिकॉज माहौल कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। एंड इफ यू रिमेन वेयर यू आर, आप पीछे छूट जाओगे, पीछे रह जाओगे। कभी भी आप अपने ड्रीम्स को, जो आपने सोचा है अचीव करने को, डोंट डाउनग्रेड योर ड्रीम्स टू मैच द रियलिटी। अपग्रेड योर फेथ टू मैच योर डेस्टिनी। आप अपने आप को बढ़ाओ, अपने लेवल को बढ़ाओ। कैसे? बाय योर एफर्ट। देन ओनली जो आपने सोचा था वो आप अचीव कर सकते हो। लोग बोलते हैं ना तकलीफ, जिसको कि हिंदी में पेन बोलते हैं, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? जब भी आपको तकलीफ होती है, उसका फुल फॉर्म क्या है पेन का? P stands for positive, A stands for attitude, N stands for negative, and S stands for situation. Pain, P-A-I-N, I में I अंडरलाइन नहीं किया मैंने, S पे अंडरलाइन किया है। पॉजिटिव एटीट्यूड इन नेगेटिव सिचुएशन। चाहे कितनी भी चैलेंजेस हो, कितनी भी डिफिकल्टीज हो, कितना भी तकलीफ आपको हो, मन में, आपके दिमाग में, नहीं ये तकलीफ आई है, आई हैव टू बिकम स्ट्रॉन्गर, लेट मी फेस इट। ये वही वाले होंगे जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड से अपने आप को डे टू डे बेसिस पे अपना डेवलप करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड। सक्सेस, जो आप जीतना चाहते हो, यहां पे दिखाया क्या है? एक चेस गेम। किंग को मारना है, आपके दुश्मन का किंग को, आपके ओपोनेंट के किंग को। विल डिपेंड ऑन व्हाट? सक्सेस, द सेकेंड लेटर, ये क्या है? यू। सक्सेस विल डिपेंड ऑन यू। एग्जाम्पल, आजकल के सीन में एक सिंपल सा, नॉट टू बी पॉलिटिकल एट ऑल, इज राहुल गांधी सक्सेसफुल? व्हाई? बिकॉज यू, is he the person in the present environment? No. Who is successful? It will depend on the person, on you itself. So in the word success, if you have to achieve success, it will totally depend. Temporary success किसी के कारण हो सकता है, but final success वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने जिक्र किया था, टाइम लगता है किसी चीज को हासिल करने के लिए। एक दिन में दुनिया नहीं बदलती है। जैसे कि सूरज, नो वन राइजेस सडनली इन द वर्ल्ड। क्या सूरज सडनली दोपहर हो जाता है क्या? नहीं, धीरे धीरे सूरज उगता है। द सन ऑल्सो टेक्स टाइम टू गिव द मैक्सिमम लाइट एट 12 o'clock इन द नून। सो पुट इन कंटिन्यूअस, सन जंप नहीं मारता है, धीरे 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 बढ़ता है। बी लाइक वन। इस मैसेज में क्या दर्शाता है? बहुत ही
सिंपल बट बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दर्शाता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, यहां स्टेप्स दिखाया है, ये इंडिविजुअल है, ये कोशिश कर रहा था 3-4 प्लेट्स को बैलेंस करना। देखा होगा टीवी में काफी ऐसे होते रहते हैं, लोग एक्सपर्ट है। पहले उसके कोशिश में कितनी सारी प्लेटें टूटी हैं, पर वो उसने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। स्टेप बाय स्टेप वो करता रहा। यहां पे भी बाद में जाके एक हारा नहीं वो, ही हैज नॉट गिवन अप। जब वो ऊपर पहुंचता है, देखो एक साथ में वो 5 प्लेट्स को बैलेंस कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जर्नी में हार नहीं माना है। उसका एम क्या था? उसके बिलीफ था कि मैं ऐसा प्रैक्टिस करूं कि जब मैं प्लेट्स को ऊपर फेंकूं, 1 नहीं 2 नहीं 5, not a single plate will fall down. And he has been. So the message is practice, practice and practice. नेगेटिविटी जो मैंने पॉजिटिव बताया है, गेट रीड ऑफ योर माइंड ऑफ कांट। ये बड़ा ही नेगेटिव वर्ड है, मेरे से नहीं हो सकता, आई कांट। जो नेगेटिव पीपल वाले हैं, नेगेटिव मेंटालिटी वाले हैं, वो हर समय बोलते हैं ये नहीं करना, नहीं हो सकता। नो, दिमाग से वो निकाल लो। ये नहीं सोचो कि मैं तो 50% या 60% मार्क्स लेकर आया हूं, या 70% कैसे मिलेगा, 80% कैसे मिलेगा, मैं टॉपर कैसे हो सकता हूं। देन यू आर अ नेगेटिव माइंडेड पर्सन। ये निकाल दो, ये वर्ड अपनी जिंदगी से निकाल दो। कांट, नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता है? मैंने शुरुआत की थी सिंपल, बताया था। प्रिंसिपल सर ने हाँ बोल दिया, और सबसे पहले मेरा भी, क्योंकि मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था मैसेज। फर्स्ट ईयर को आप एड्रेस करोगे मोटिवेशनल, मैंने हाँ कर दिया पहले। तो तभी मैं बोलता यार मेरे से नहीं हो सकता। नो, हो सकता पहले। फिर मैंने इमीडिएटली, जब सर ने कल या परसों डिस्कस करने सर, नहीं सर पूरे फर्स्ट ईयर्स को, तब मेरे को नजर आया यार ये तो पहली बार में नहीं कंट्रोल करना होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है? लेट मी हैंडल द लॉ कॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट। क्या है ठीक चलता है कि नहीं, वो आप लोग फीडबैक दोगे। जब वो चलेगा तो मैं देखूंगा हुडाई बेस्ड जो कॉलेजेस हैं, जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं और फर्स्ट सेशन वाले, फर्स्ट सेमेस्टर, क्या मैं उनको साथ लेके कर सकता हूं। हमारा एक क्लस्टर सिस्टम भी है, क्या मैं उनको साथ लेके जा सकता हूं। तो स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। एक साथ बड़ा एम नहीं, मैं भाई 10 दिन में मैंने 10 करोड़ करवाना है। अरे यार ऐसा आसान थोड़ी है। पहले आप देखो मैं 1 लाख कमा सकता हूं कि नहीं, 2 लाख कमा सकता हूं कि नहीं, तब जाके सोचो 10 करोड़ का बिजनेस होगा मेरा। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, पर शुरुआत करो छोटे छोटे चीजों से। क्या बता रहा है? देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस। वेरी सिंपल। क्या चाहिए सक्सेस के लिए? तैयारी करना, प्रिपरेशन। इट इज अ रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं है इस धरती पे, इस दुनिया पे, कि वो बोले कि मैं कभी फेल नहीं हुआ हूं या मैं सक्सेसफुल, बट he or she has not given up. जो फेलियर्स हुए हैं उससे आप सीखो। यदि आप सीखना में बिलीव करते हो, तो सीख के यदि उसको दूर करने की कोशिश करते हो, तो डेफिनेटली यू आर ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस। हार और जीत हमारी सोच पर होती है। सबसे पहले जब आप हारना या जीतना होता है तो दिमाग में आ जाता है यार मैं हार जाऊंगा या मैं जीतूंगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। दैट मीन्स मान लिया तो हार, यार नहीं हो सकता, दैट मीन्स यू हार। पर करना है, वो क्या है? बिलीफ सिस्टम, जो पहले मैंने शुरू किया था। करना है, चाहे कितनी भी मुसीबत हो, कितनी भी तकलीफ हो। यार बाहर गर्मी है, कौन जाएगा, क्या करेंगे जाके? नहीं, चाहे गर्मी हो, बारिश हो, चाहे कितनी भी सर्दी पड़ रही हो, तूफान आ रहा है,
जाना है, करना है, तो आप देखोगे आप इतने मजबूत हो जाओगे, चाहे बारिश आ रही हो, तूफान, चाहे फ्लड्स आ जाए, कुछ हो जाए, जिसने अचीव करना है वो करके रहेगा। ठान लो तो जीत तुम्हारी है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में जिस टाइम पे अभी आप गुजर रहे हो, आपको शायद ही टाइम का इतना महत्व नहीं पता चला होगा। द ओनली थिंग इन लाइफ जिसको आप रिसाइकल नहीं, रिसाइकल समझते हैं कि वापस लेके आना, जैसे प्लास्टिक को रिसाइकल करके हम कुछ और चीज बना सकते हैं, लकड़ी को रिसाइकल करके हम टेबल बना सकते हैं, उसको कंप्रेस करके उसका बुर्दा बना के। टाइम जो निकल गया है उसको हम वापस नहीं ले सकते हैं। ध्यान रखना है, आपका हर एक मिनट मोस्ट कीमतीवान है। मैं लास्ट टाइम एक वेबिनार या किसमें मैंने पूरे कॉलेज को बताया था, 3 चीजें आपकी हैं। वन इज योर ब्रेथ, सेकेंड इज योर माइंड, एंड थर्ड इज योर टाइम। देखना, ये 3 चीज यदि आप अपने मुट्ठी पे रखते हो, आपके कंट्रोल में है, क्योंकि इसको जो सांस लेके चले गया चला गया, जो सांस लेने वाला हो उसके ऊपर आपका हेल्थ, माइंड में जो आप सोच रहे हो वही आप बन सकते हो, और टाइम यदि आप सही इस्तेमाल कर रहे हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि 24 घंटे काम करना, 8 घंटे, 6 घंटे या 7 घंटे रेस्ट लेना है, 1 घंटे मौज मस्ती करना है, यू वांट टू एंजॉय योरसेल्फ, दैट इज आल्सो नॉट वेस्टिंग टाइम, यू आर एनर्जाइजिंग योरसेल्फ, यू आर नॉट वेस्टिंग ए टाइम। जैसे आजकल मैं कोशिश करता हूं कि 1 घंटा खेलूं, एंश्योर करता हूं, क्योंकि उससे मेरी सेल्फ मोटिवेशन लेवल बढ़ जाती है, तो मैं शाम को जरूर 1 घंटा खेलता हूं, एंड दैट इज नॉट ए वेस्ट ऑफ टाइम, इट लुक्स आफ्टर माई हेल्थ ऑल्सो। सो वो चीजें पकड़ो जिससे कि आपको बेनिफिट हो। 24 घंटा या 18 घंटा या 14 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना भी आप टाइम पढ़ाई में लगाते हो, फोकस करके पढ़ो। बाकी टाइम जो करना है, किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट है, किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट है, किसी को विजिटिंग प्लेस में इंटरेस्ट है, यूटिलाइज करो। सो नेवर वेस्ट द टाइम। सिंपल एग्जांपल है, टाइम इज लाइक ए रिवर, एक नदी की तरह है। यू कैनॉट टच द सेम वाटर ट्वाइस। जो पानी निकल गया है, क्या पानी उस जगह वापस आएगा? नहीं, वो निकल गया है। आपको यदि उसी जगह इसका पानी पकड़ना है तो आपको आगे जाना पड़ेगा। तो इट विल नेवर पास, उसी दौर से रिवर में पानी वापस नहीं जाएगा। जो आप जिस ड्यूरेशन से बीत रहे हो उसमें एंजॉय कर लो एवरी मोमेंट। चाहे आप तकलीफ में भी हो तो उसको भी एंजॉय करो, देखो इट विल टर्न इनटू पॉजिटिविटी। आज जो आप मेहनत कर रहे हो, किसके लिए? फॉर डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो। जो आज का मेहनत है वो आपको मजबूत बनाएगा कल के लिए। कल की तैयारी कर रहे हो आज, और यदि कल आपको खुश रहना है, कल का दिन आपको अच्छा होना है, तो उसके लिए आज आपको मेहनत करना जरूरी है। और सिर्फ मेहनत नहीं, उसमें मौज भी रखना है, सो दैट यू कैन एंजॉय लाइफ एज लाइफ प्रोसीड्स अहेड। एक इंडिविजुअल गरीब नहीं होता है, वही गरीब होता है जिसके पास ड्रीम नहीं है, सोच नहीं है और एम्बिशन नहीं है। किसने बताया? स्वामी विवेकानंद। ए मैन इज नॉट पुअर विदाउट ए रुपी। पैसा ना हो, मैं अमीर नहीं हूं, पर मेरे में एक ख्वाब है कि मेरे जो कॉलेजेस हैं सब कॉलेज बढ़िया होने चाहिए। मेरा एम्बिशन क्या है? मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, they should be doing very well in life and should be very happy। चाहे पैसा हो चाहे ना हो, ईश्वर की दुआ से यदि मेरे पास पैसा होना तो रहेगा,
बट वही पुअर है जिसके पास ड्रीम नहीं है और एम्बिशन नहीं है। यस, ये क्या लिखा है? 7 रुपए का कमाल, ₹7। यस, कैन यू सी इट एवरीबडी? ये सीवी रमन की कहानी है। एक छोटी सी, एक हमारे सीवी रमन थे जो कि जिनको कि नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। ओके, नाउ हाँ, फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन। हाँ, क्या लिखा है? जब वो रिटायर कर गए अपने प्रोफेशन से तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर में खोलेंगे। एंड उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया कि मेरे को 3 फिजिसिस्ट चाहिए। बेंगलोर में उन्होंने जो रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला था उसका नाम था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के कैंपस में है, जहां से मैंने अपना एमटेक किया था। IISc बेंगलोर से मैंने अपना एमटेक किया था, तो उसी के अंदर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। और वहां पे उस समय उन्होंने डिसाइड किया कि मैं 3 फिजिसिस्ट को सिलेक्ट करूंगा। तो उन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया, बहुत साइंटिस्ट ने अप्लाई किया उसके लिए। इवन देवन उनको पता था कि मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा, पर फिर भी उन्होंने अप्लाई किया और उनका टेस्ट वेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, रिटन टेस्ट हुआ होगा, इंटरव्यू पैनल ने किया है। तो इन द सिलेक्शन 5 कैंडिडेट को फाइनली शॉर्टलिस्टेड किया गया और उन्होंने बोला कि ये 5 को मैं खुद इंटरव्यू लूंगा। प्रोफेसर रामन विल हिमसेल्फ टेक द इंटरव्यू। उस 5 में से उन्होंने, क्योंकि 3 की वैकेंसी थी, 3 साइंटिस्ट की वैकेंसी थी, तो वो फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग में जिन 5 का इंटरव्यू लिया उसमें से 3 को उन्होंने फाइनली सिलेक्ट किया कि 3 को नौकरी दी। तो अगले दिन जब प्रोफेसर रामन अपने गार्डन में या किसी पार्क में टहल रहे थे तो उन्होंने एक आदमी को देखा और वो वेट कर रहा था कि प्रोफेसर से मिलने के लिए। ही वॉज वेटिंग, अ मैन वॉज वेटिंग। और जब प्रोफेसर उनके पास उधर से वॉकिंग में दिख रहे तो उन्होंने देखा कि ये तो वो 5 में से थे जिसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया था। वो 5 शॉर्टलिस्टेड में थे, दैट मींस ही मस्ट हैव बीन द 4th और द 5th पर्सन। तो उनको नजर आ गया, हाँ इनमें 5 में से मैंने इस इंडिविजुअल को भी मैंने इंटरव्यू लिया था, बट ही वाज नॉट सिलेक्टेड आफ्टर। तो उन्होंने पूछा, हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे को आफ्टर फिनिशिंग? तो उसने रिप्लाई दिया, सर आफ्टर दी, उनका जो ऑफिस है, जब मैंने अपना क्लेम प्रेजेंट किया, जब इंटरव्यू के लिए आते हैं तो वो उनको ट्रैवलिंग अलाउंस TA DA मिलता है। तो जब मैंने अपना क्लेम, इंटरव्यू खत्म हो गया था तो जो उनको सबको जाने को बोला था तो उनको पैसा दिया। तो क्या, जब ऑफिस ने एक्स्ट्रा 7 रुपए, ऑफिस वालों ने गलती करके जब कैलकुलेशन देखा तो एक्स्ट्रा 7 रुपए उस इंडिविजुअल को हैंड ओवर किया। और वो इंडिविजुअल बेचारा परेशान था कि मैं ये पैसा कैसे वापस करूं, 7 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए हैं, जो कि मैं उस 7 रुपए का मैं मालिक नहीं हूं, क्योंकि क्लेम से ज्यादा दे दिया गया है ऑफिस वालों ने, मैं कैसे रिटर्न करूं? वो जब गया था वापस करने तब तक अकाउंट ऑफिस बंद हो चुका था एंड ही डिड नॉट वांट टू टेक द मनी अलोंग, वो 7 रुपए नहीं। सो उसने टोल्ड हिम, सो यू विश टू रिटर्न। तो प्रोफेसर ने बोला कि आपका मेन मकसद जो आप मेरे से मिलना चाहते हो तो आप 7 रुपए वापस करना है। तो प्रोफेसर ने उनसे वो 7 रुपए ले लिए। ही टुक द मनी फ्रॉम दैट साइंटिस्ट। अब समझ में आया ना यहां तक? इमेजिन 7 रुपए के लिए वो एक दिन रुक गया और तब तक अकाउंट ऑफिस बंद हो चुका था पिछले दिन, और उसने वो 7 रुपए प्रोफेसर भी इतना हम्बल है, एक नोबेल प्राइज वाला, बोलता आप मेरे को दे दो, मैं वापस कर दूंगा अकाउंट ऑफिस में, आप जा सकते हो। ठीक है, इमेजिन 7 रुपए का वैल्यू।
बिकॉज उसने बोल रहा है सर अकाउंट ऑफिस क्लोज हो गया था, मैं ले नहीं पाया। द मैन सेड इट्स नॉट राइट। और उसको क्या था, दिल में एक खराबी थी कि मैं इज नॉट राइट फॉर हिम टू एक्सेप्ट द मनी विच डिड नॉट बिलोंग टू हिम। ये 7 रुपए उसके नहीं थे। क्लियर, समझ में आ गया? ही टुक द मनी फ्रॉम। आफ्टर प्रोफेसर भी वो 7 रुपए निकल गया। आफ्टर सम टाइम्स वो रुका और उसने उस आदमी को बुलाया, उस साइंटिस्ट को बुलाया, बोला यंग मैन मीट मी नेक्स्ट डे एट 10:30। तुम अगले दिन मेरे को 10:30 बजे ऑफिस में मिलना। द मैन वॉज वेरी हैप्पी। ये और कुछ नहीं बोला, कल मिलना, कल मेरे को 10:30 बजे मिलना। अपॉर्चुनिटी टू मेक दिस। उसने बोला ये तो मजा आ गया, मैं तो सिलेक्ट नहीं हुआ हूं पर फिर भी एक नोबेल प्राइज विनर से मिलना सबकी औकात में नहीं है। तो ही वेंट एंड मेट द प्रोफेसर नेक्स्ट डे। तो उसने क्या बोला, सन यू हैव फेल्ड इन फिजिक्स टेस्ट बट यू हैव पास्ड इन ऑनेस्टी टेस्ट। इमेजिन द सन, you have failed in physics test but you have passed the honesty test, so I have created another post for you। 3 की वैकेंसी थी, मैंने 4थे की वैकेंसी बनाई है और आप ज्वाइन कर सकते हो। The young man was very surprised and happy to join। तो वो प्रोफेसर रामन के अंडर में ज्वाइन करके उसके साथ योग में काम करने शुरू किया। तब कब की बात थी, बहुत साल पहले की। और कौन था वो, वही साइंटिस्ट बाद में जाके उसको नोबेल प्राइज मिला, कब, 1983 में। एंड कौन था वो, प्रोफेसर एस चंद्रशेखर। वो यूएस सिटीजन है पर इंडियन ओरिजिन का है। इमेजिन दैट ऑनेस्टी एट दैट टाइम। कितने साल बाद, 20-30 साल बाद उस 7 रुपए के कमाल ने, यदि वो 7 रुपए लेके चले जाता, ना ही वो सीवी रमन के अंडर में काम कर पाता और ना ही उसको कभी जिंदगी में सोच भी पाता कि मैं नोबेल प्राइज मिल सकता। He has written a book on how 7 rupees changed his life। और 7 रुपए ने उसकी जिंदगी बदल दी। क्या है, दिस इज हाउ ऑनेस्टी मेड ए ग्रेट साइंटिस्ट। You may be lacking in talent, but with hard work, guidance, hard work आपने करना है। गाइडेंस कौन करेगा, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपसे जो सीनियर है वो आपको हेल्प कर सकते हैं। आपके कैरेक्टर और वैल्यूज में कभी कमी नहीं आना चाहिए। कांट बी मेड अप। यदि आपके कैरेक्टर में कमी है, आपके वैल्यूज में कमी है, जैसे ऑनेस्टी इज ए वैल्यू, उसमें कमी नहीं हो सकती। हाँ, टैलेंट में कमी हो सकती है, टैलेंट में कमी हो सकती है, पर यदि आप मेहनत करने को तैयार हो और सही गाइड, और जो कॉलेज आपने लिया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं यू आर इन वन ऑफ द बेस्ट। वो नाम फेम अभी नहीं हुआ है, टाइम लगेगा, पर जो गाइडेंस दिया जा रहा है will be one of the best। And Einstein ने वही बोला था, do not try to be a person of success but a person of value। यदि आप में वैल्यूज हैं, ये सिंपल एग्जांपल, 7 रुपए की ऑनेस्टी, ऑटोमेटिकली यू विल बी सक्सेसफुल, ऑटोमेटिकली यू विल बी सक्सेसफुल। एंड दैट जो वैल्यू सिस्टम है, सेकेंड वर्ड मैंने सक्सेस दिखाया था, will depend on you। मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूं, मैं आपको ऑनेस्ट नहीं बना सकता, आपको खुद होना है। और यदि आप होते हो तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। दैट्स ऑल। दिस इज द लेसन आई वांटेड टू, ए सिंपल एग्जांपल, लाइफ चेंजिंग एग्जांपल है। एंड विद दिस आई हैव फिनिश्ड फॉर द डे। यदि कोई क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर, कोशिश करूंगा। और मैं अश्योर करूंगा कि स्टूडेंट्स को जब कॉलेज खुलेगा मैं आप लोग से पर्सनली मीट करूंगा, एड्रेस करूंगा। और यदि आप अपना सपोर्ट देते हो, आपका पेरेंट्स सपोर्ट देते हैं, तो मैं विश्वास एंड पूरे दावे से कह सकता हूं
कि आपका फ्यूचर अच्छा होगा। चाहे किसी भी फील्ड में जाओ, ये जो टाइम है नहीं बर्बाद करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।